मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, क्या ऐसा हो जाता है मीन राशि वालों के साथ जो कई बार अपनी ज़िंदगी एक चक्रव्यूह में फंस जाती है। कई बार इंसान को खुद लगने लगता है कि हमने तो अपनी ज़िंदगी का ही मजाक बना के रख दिया है। तो मीन राशि वालों, वह क्या होता है और कैसे उसके प्रति सावधान रखा जाए अपने आप को, यही इस वीडियो का मेन मोटिव है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आपकी मीन राशि है, कहाँ पता लगेगा? जब आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा मीन राशि में बैठे होंगे तभी मीन राशि माना जाता है। तो सबसे पहली बात जो ज़िंदगी में आपको फंसा देती है वह होती है कि मीन राशि वाले बहुत ही ज़्यादा अपनी मनोस्थिति में ऐसे परिवर्तन करते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस के आधार पे होते हैं। मीन राशि वाले जो होते हैं वह कई बार अपने आप को लॉजिकल एनालिसिस से बहुत दूर ले जाते हैं, यानी जिसको हम कहें कि बहुत ज़्यादा तोल मोल कर चलना चाहिए, उस परिस्थिति से स्वयं को इतना दूर ले जाते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ किसी ने अगर उनसे इस तरह की हाथ जोड़कर सहायता मांगी कि जिसके अंदर मीन राशि वाले अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, यानी सिर्फ ये देखते हैं कि सामने वाले ने कहा है तो सच ही होगा। वह नहीं देखते कि आपको किस तरह के चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। जब आप इस तरह के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और फिर स्वयं को जब हानि पहुंचती है तो दुनिया कहती है कि ये क्या बात हुई, ऐसा इतना मूर्खतापूर्ण कदम कैसे उठा लिया तुमने, यानी स्वयं का मजाक बन के रह जाता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि आपने देखा ही नहीं कि सामने वाला व्यक्ति जो आपसे सहायता मांग रहा था वह आपको किसी बंधन में बांध रहा था। वैसे ही मैं आपसे एक छुपा हुआ बदला लेना चाह रहा था। वह आपका कोई शत्रु हो सकता था। वह किसी तरह से कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता था जो आपके जीवन के लिए एक बुरी घटना बन जाए, पर आप तो अपने इमोशंस को रोक ही नहीं पाए। आप तो अपने इमोशंस में बहते चले गए। आप अपने अंदर जो आध्यात्मिकता की परिस्थिति को लेकर चलते हैं उसे कंट्रोल कर ही नहीं पाए। यही कारण होता है कि कई बार मीन राशि वाले सामाजिक परिस्थितियों में अपना ऐसा मजाक बनवा लेते हैं जहां पर सामने वाला व्यक्ति उन्हें लूट कर ले जाता है। सिर्फ पैसा ही नहीं, आपके मान सम्मान तक को हानि पहुंचती है। तो इसके लिए फिर क्या सावधानी बरतें? आप अपने दूसरी जो क्वालिटी है उसका इस्तेमाल कीजिए। वह दूसरी क्वालिटी क्या है? वह दूसरी क्वालिटी है कि आपको आदत तो होती है कि आप किसी भी चीज़ की गहराई तक जाने की क्षमता रखते हैं। यह क्षमता, ये कैपेसिटी भी आपको मीन राशि ही देती है। तो आप आदत बना लो कि किसी भी हाल में जल्दबाजी में डिसाइड नहीं करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी भी कार्य को, अपने ट्रैक को बीच रास्ते से छोड़कर हम दूसरे के ट्रैक पर नहीं आएंगे। किसी भी परिस्थिति में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, अपनी एनालिसिस स्किल्स यानी इच्छा शक्ति को नहीं छोड़ेंगे। हमें हर बात में ही पूरा एनालिसिस करना ही करना है। हर बात में भी अपनी मैनेजमेंट की क्वालिटी को जोड़ना ही जोड़ना है। हमें देख के चलना है कि इस चीज़ से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, यानी अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसके प्रति सतर्क रहना है। अब यहीं पर मीन राशि वालों को ये मेरी बात समझने में भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि वह कहेंगे आचार्य जी हर बात फ़ायदे के मोटिव से थोड़ी ना करी जाती है। यही बस आपको समझना है। आपको तो फ़ायदा नुकसान देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट ही मैंने आपको बताया है जिसके कारणवश आप इमोशंस में बहकर बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। ये बुरी तरह से फंसना बताऊं क्या होता है दर्शकों? आप स्वयं किसी से कोई झगड़ा नहीं कर रहे मीन राशि होने के कारण, स्वयं किसी झगड़े में नहीं पड़ रहे, खुद किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ रहे, लेकिन सामने वाले के चक्कर में, किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में आप स्वयं को कानूनी के जंजाल में फंसा लेंगे। यानी ये सिवाय अपनी लाइफ को परेशान करने के कुछ और हुआ क्या? यानी खुद तो मुसीबतें मोल ले नहीं रहे थे, खुद बिना बात के गलत कार्य कर नहीं रहे थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति का साथ दे दिया जिसका पता ही नहीं लग पाया या आपने पता किया नहीं। अब ये डिसीज़न आप ही लीजिए। मेरे हिसाब से तो आपने पता किया नहीं। अच्छा, एक और बात बता दूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आचार्य जी ये तो काफ़ी बड़ी उम्र की बात हो रही है कि जब अनुभव होता है, काम धंधा होता है, तब हमें इस बारे में सचेत रहना चाहिए। जी नहीं, यह गृहस्थी के अंदर भी हो सकता है, विद्यार्थी जीवन में भी हो सकता है, उम्र के किसी भी परिस्थिति में हो सकता है।
क्योंकि मीन राशि वाले देखते नहीं हैं कि लोग उन्हें कितना उकसाते हैं, आपको किस तरह से जाल में फंसा लेते हैं। कई बार मीन राशि वालों को उनके सपनों के जाल में फंसा दिया जाता है। एक ऐसा लालच दे दिया जाता है कि आप जो बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़कर काम करो, ऐसा लोग आपसे कहते हैं। अब वहाँ पर भी आप क्या करते हैं, आप अपनी सपनों की दुनिया में ही रहते हैं। अपनी सपनों की दुनिया में रह के ही सामने वाले के फॉर्म्स, टर्म्स, कंडीशंस को चेक ही नहीं करते, एनालिसिस ही नहीं करते, जबकि क्षमता होती है, ये कभी मत भूलना। मीन राशि वालों में तो बहुत गहराई में जाने की क्षमता होती है। वो आध्यात्मिकता को भी प्रैक्टिकल नज़रिए से संतुलन बना के चल सकते हैं, लेकिन चलते नहीं होना। तो फिर क्या होता है, अपनी सपनों की दुनिया में खोने के कारण किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा सा बड़ा रिस्क ले लेते हो, सामने वाले के उकसाने के कारण, सामने वाले के सपने दिखाने के कारण। तो ये भी तो गलत हुआ। अच्छा, फिर जब ऐसी गलतियां हो बैठती हैं, अपनी धन संपत्ति खो बैठते हो, अपने एसेट्स सेल कर बैठते हो, अपने पे कर्जा करवा बैठते हो, तब जब आंखें खुलती हैं और एनालिसिस बाद में करते हो तो स्वयं को ही कहते हो कि ये क्या मजाक कर दिया हमने अपनी ज़िंदगी के साथ। यहाँ पर मजाक ना एक बड़ा कटाक्ष शब्द है कि खुद को ही लगेगा कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतने दुख की अवस्था में चले जाओगे जिसे एंजाइटी और डिप्रेशन के अलावा फिर कोई रास्ता नहीं मिलेगा। खैर, ये सब बातें तो रहीं फाइनेंस की, पर गृहस्थी के बारे में भी बताऊंगा, परिवार के बारे में भी बताऊंगा कि मीन राशि वाले कब अपने साथ ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं कर बैठते हैं जिसे स्वयं उन्हें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि ये तो मजाक बन गया हमारा। बताता हूँ दर्शकों, लेकिन उससे पहले कहूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर राशियों के आधार पर 100 से भी अधिक वीडियोस मिलेंगी जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो सिर्फ अपनी ही नहीं, अपनों की राशियां भी देखिए, उनके बारे में भी जांचिए, परखिए, समझिए, क्योंकि आपको नॉलेज लेना बहुत पसंद है, ये मुझे मालूम है। मीन राशि वालों की क्वालिटी होती है। तो ज़रा विभिन्न परिस्थितियों में नॉलेज लीजिए, देखिए उन वीडियोस को कितनी अप्लाई हो रही हैं, क्या अनुभव है, वह सब कमेंट्स के ज़रिए भी शेयर कीजिए। पसंद आने पर लाइक कर लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी गृहस्थी, पर्सनल लाइफ, प्रेम संबंध के बारे में भी बात कर लेते हैं कि वहाँ पर कब क्या कैसे मजाक बन जाता है। देखिए, मीन राशि वाले जब किसी से प्रेम में जुड़ते हैं तो वहाँ पर इमोशंस का एक तरीके से समुद्र ही आ जाता है। सही कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा फैलावट हो जाती है कि वहाँ पर मीन राशि वाले किस लिमिट तक जा सकते हैं, सही बताऊँ तो मैं भी नहीं कह सकता। ऐसी परिस्थितियों में मीन राशि वाले फिर वही गलती करते हैं जो उनकी क्वालिटी है, इस्तेमाल ना करना। कौन सी क्वालिटी? आपको ना परिवर्तनशीलता भी आपकी क्वालिटी है। देखो, परिवर्तनशीलता का मतलब यह नहीं होता कि बीच मझधार में काम छोड़ दो। परिवर्तनशीलता का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी क्वालिटी इस तरह की होती है कि ज़िंदगी में जब कोई इस तरह की बातें लाइफ में बदलती हैं, कोई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसके कारण आपको लगता है कि यह नहीं हो पाया, यह हमारी डेस्टिनी में नहीं था, तो उसके अनुसार स्वयं को व्यक्ति ढाल पाता है, वहीं पर अटक नहीं जाता। यह क्वालिटी आपके अंदर होती है, इसको परिवर्तनशीलता कह रहा हूँ। लेकिन इमोशंस के अंबार के कारण जब आप प्यार में नुकसान उठाते हो, प्रेम में धोखा खाते हो, क्योंकि धोखे का आधार वही है, इमोशंस और लॉजिक को नहीं लगाना, सामने वाले की बातों पर ब्लाइंड फेथ करना, सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है उसे एक थर्ड पर्सन की तरह नहीं सुनना और उस पर एनालिसिस नहीं करना और उसके कारण अपने आप को गड्ढे में उतारते चले जाना। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति आपके साथ ऐसा करता है, परंतु ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के विभिन्न उम्र की परिस्थितियों में आपके साथ ऐसा होता है। और जब कभी आप नियमों में अपने आप को बांध लेंगे ना, फिर होना बंद हो जाएगा। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि प्रेम संबंधों में जब कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है, आप स्वयं को गलत कहने लगते हो। उसके बाद आपको लगता है आपकी गलती थी, आपको लगता है आप थोड़ा और एडजस्ट कर लेते, आपको लगता है आप स्वयं को थोड़ा और बदल देते, आप उसके अनुसार अब खुद को बदल नहीं पाए, आप उसकी इच्छाएं पूरी कर नहीं पाए, आप शायद उसके लायक नहीं थे। अरे भाई, क्यों करते हो ऐसा?
मीन राशि वालों, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी घटनाएं घटने के बावजूद भी आप स्वयं को गलत कह रहे हो। अभी भी जांच परख नहीं कर रहे कि सामने वाला व्यक्ति मतलब से जुड़ा हुआ था। वह तो प्रेम कर ही नहीं रहा था, आपसे किसी मतलब से जुड़ गया था। इसके कारण अधर में छोड़ दिया आपको, इसके कारण आपको दे दिया क्या? धोखा। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी परिवर्तनशीलता की ताकत का इस्तेमाल करो ना। लाइफ को मूव ऑन करो। आप वहीं खड़े रहते हो। इससे एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं आएगा तो क्या आएगा, जो मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया है। तो इसलिए बात सिर्फ धन संपत्ति की नहीं है, मान सम्मान की ही नहीं है, प्रेम संबंधों की भी है। मीन राशि वालों, आप अलग अलग उम्र में अलग अलग परिस्थितियों में ऐसी घटनाओं से गुजरते हो और फिर उस अनुभव से क्यों नहीं सीखते? फिर सामने वाले, कौन सामने वाले? आपके करीबी जन, जिनको सारी घटनाएं पता होती हैं, वह यही तो कहेंगे कि आपने तो अपना मजाक बनवा के रख दिया है। अच्छा, एक और घटना इसमें घट जाती है। देखिए, आप सामने वाला से उम्मीद तो करते हैं कि कोई तो ऐसे समय में साथ दे। आते हैं लोग, आपका बहुत साथ देने आते हैं। आप किसी कानूनी झगड़े में फंस जाएं तो भी लोग आपका साथ देने आते हैं। लेकिन कब तक कोई साथ देगा? कब तक बार बार आपके झगड़ों के बीच में आएगा? कब तक लोग आपके प्रति इस तरह से रखेंगे कि चलो आपकी हेल्प कर देते हैं? हमेशा कोई नहीं करता। एक समय के बाद तो माता पिता की गोद से उतरकर भी स्वयं अपने पैरों के सहारे चलना पड़ता है ना। तो फिर मीन राशि वालों, ऐसा मत करो। आप में तो बहुत कैपेसिटीज़ हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने मान सम्मान को खुद बनाते हो, अपनी इमेज को खुद बढ़ा देते हो। आप बहुत जगह बहुत अच्छे रिलेशंस बनाते हो। लेकिन एक ही दिक्कत है आपके अंदर, जिसके कारणवश आप अपनी लाइफ का मजाक बनवाते हो। आप देख नहीं पाते हो कि जो लोग आपके आसपास हैं, चाहे फिर वह आपकी पर्सनल लाइफ के हों, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हों या आपकी सोशल लाइफ के हों, आपको इंसान की पहचान करने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? आप जानते सब हो। अब आप कहोगे आचार्य जी होती है तो होती है ऐसा नहीं है। दिक्कत ये है कि आप जानते हो सब कुछ पर मानते नहीं हो। बस सब कुछ जानने समझने के बाद थोड़ी सी भी डिप्लोमेसी का सहारा नहीं लेते। आप कहते हो डिप्लोमेसी तो गलत चीज़ होती है। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप स्वयं की सुरक्षा करना चाहते हो, स्वयं के परिवार की सुरक्षा करना चाहते हो, समाज में अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते हो, लोग आपका साथ छोड़ दें और आप अकेले रहो, ऐसा आप नहीं चाहते हो। अकेले से मतलब मेरा ये है कि लोग फिर मुश्किलों के समय आकर खड़े होना बंद हो जाएंगे। क्यों? कब तक बार बार कोई आएगा? यही तो कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो ना, तो अपनी सही में एनर्जी और शक्ति का इस्तेमाल करो। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? मैनेजमेंट स्किल। चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। लोगों से सामाजिक रिश्ते बनाना बहुत अच्छे से आता है। किसी भी चीज़ की गहराई में जाकर उसके बारे में बहुत अच्छा एनालिसिस करना, चिंतन करना बहुत अच्छे से आता है। पॉजिटिव, नेगेटिव हर तरह की व्यवस्था को समझना बहुत अच्छे से आता है। फिर किसी डिसीज़न पर पहुंचना बहुत अच्छे से आता है। लाइफ के प्रति परिवर्तनशील होना बहुत अच्छे से आता है। अगर कहीं फंस गए हैं तो लेट गो करना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन क्या नहीं आता है? रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आप कहेंगे इतना कुछ आता है फिर भी मजाक बन जाता है ज़िंदगी का। जी, ऐसा इसलिए क्योंकि एक चीज़ नहीं आती, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना। अपने आप को ऐसा मानना कि जैसे आप तो सारी दुनिया की परेशानियां हल कर देंगे। अपना ऐसे मानना कि जैसे किसी ने हेल्प मांगी तो अब तो हम चौराहे पर खड़े होकर उसके लिए लड़ना शुरू कर देंगे। अपने आप को ऐसे मानना जैसे कि आप खुद ही बहुत बड़ी शक्ति हो, सारी दुनिया की परेशानी रिजॉल्व कर सकते हो, सबकी परेशानियां चुटकी बजा के गायब कर दे सकते हो, सबके लिए दुनिया में लड़ सकते हो। पता नहीं जैसे आप क्या हो इतना इस व्यवस्था में इसलिए समझा रहा हूँ कि पता नहीं किस उम्र में क्या बात आपको समझ में आ जाए। उस पल फिर कुछ लोगों को उनके हालातों पर छोड़ दीजिए। भगवान ने भी उन्हें कहा है वह स्वयं अपना कर्म करें, पर आप क्या कर रहे हो? सबका कर्म आप ही कर लो, ठीक है ना? किसी को अपना कर्म मत करने दो। व्यक्ति की लड़ाई, दूसरे व्यक्ति की लड़ाई भी आप ही लड़ लो, उसकी सारी दिक्कतें आप ही उठा लो, सारी दुनिया का बोझ आप ही उठा लो और फिर अपना मजाक बनवा लो। आज की वीडियो तो कटाक्ष से भरी हुई थी। मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी होगी, कोई बात नहीं।
आपके हर तरह के कमेंट्स का स्वागत है दर्शकों, पर फिर भी बताइएगा वीडियो कैसे लगी, और उन वीडियोस पर आइए जो राशियों पर आधारित है। वैसे तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में अनेकों वीडियोस मिलेंगी, देखिएगा उन्हें। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।